मथेन नामी सभी महाराज सच्ची को अनेकांत व अहिंसा का अलौकिक सिद्धांत देने वाले प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। जिनके विचारों में आकाश जैसी विशालता है, ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान एवं ऑनलाइन के माध्यम से हम सबको ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित करने वाले संघ सेतु परम पूज्य उपाध्याय श्री जी के चरणों में शत वंदन। हमें शत संपन्न बनाने हेतु सतत ज्ञान का सुबोध कराने वाले परम पूज्य उपाध्याय भगवान एवं आगम कक्षा में पधारे हुए रत्नाधिक चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन अभिनंदन। आगम की कक्षा निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसीलिए आगम वाचना जब से प्रारंभ हुई है तब से अपने यहाँ तपस्या निरंतर जारी है। उसमें आज अपने इस ज्ञान यज्ञ में आहुति दे रहे हैं उपाध्याय परवर योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब जी के उपस्थ एवं श्री रिद्धिमा श्री जी महाराज साहब जी की शिष्या श्री पद्मा श्री जी महाराज साहब जी के उपस्थ आगम वाचना में निरंतर वंदन नमन का लाभ लेते हैं। उसी श्रृंखला में आज दिनांक 10 नवंबर 2021 को आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ शासन प्रभाविका उप प्रवर्तिनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज की सुशिष्या संयम सिद्धेश्वरी उप प्रवर्तिनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब, जो कि पानीपत में विराजमान है, आदि थाना को मिला है। मथेन वंदनामी आप वंदन नमन का लाभ लें। नामं सामी सकारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं कज्वा स्वामी मथेन वंदना वंदनामि नामं सामी सकारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं कज्वा स्वामी मथेन वंदना वंदनामि नामं सामी सकारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं कज्वा स्वामी मथेन वंदना। सुख साता जी, सबको सुख साता है। गुरुदेव, आप हमें आगम ज्ञान प्रदान कर हमें रसास्वादन करवाए। मथेन वंदनामी गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सवसाहुण, सो पंच नमोकार सव पावपण मंगलानंद संदेश परमं होय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद,
परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधवियों की श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 21वां अध्ययन चल रहा है। 12 गाथा तक जो सुनाया जा चुका है। 13वीं गाथा सभ्ये भुवे दयाणुकंपी खांति खाने संजय बम्बयारी तावज जोगं परिवर्जयन्तो चरिज भिक्षु सुसमाहि इंद्रिये। सभ्ये भूये दयानुकंपी, ये तृतीया के बहुवचन है। सप्तमी के अर्थ में सभी भूत, भूत कहने से प्राण भी आ जाएंगे, जीव भी आ जाएंगे, सत्व भी आ जाएंगे। जितने भी प्राण, भूत, जीव, सत्व, इन सब पर दयानुकंपी, दया भावना से अनुकंपा करने वाले। दया भावना, किसी को भी दुख अच्छा नहीं लगता, सारे सुख चाहते हैं, सब जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता, किसी को दुख ना मिले। इस भावना से जो अनुकंपाशील है, दयालु, देखा जाए तो दया और अनुकंपा एक जैसे भाव, एक समान भावों को प्रकट करने वाला। लेकिन जब किसी बात को विशेष जोर दे करके कहना है तो उसको अनेक बार और कई शब्दों से भी कह दिया जाता है। तो सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाले खंति खमे संजय बंदयारी, साधु के विशेषण है खंति खमे, शांति क्षमे। शांति शब्द अर्थ में आता है। तो शांति का मतलब आत्मा की वह शक्ति जिससे सहा जाता है, जिसको हम अपने अंदर क्षमा पैदा होगी, सहने की शक्ति पैदा होगी, उससे क्षमते सहन करता है। कहते मजबूरी से नहीं, जहां मजबूरी है, ठीक है, सह तो रहा है, लेकिन आत्मा के अंदर बैर की गांठ की भी संभावना है। आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब कभी समय आया मुझे ऋण जरूर चुकाऊंगा, इसका बदला जरूर लूंगा। मुझे शांति समय से ऐसी गांठ इसके मन में नहीं है। जो भी विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं उनको सहन कर रहा है। विपरीत परिस्थितियों का मूल हेतु, कारण जो वो समझ रहा है और जो एक यथार्थ है, वह अपने ही तो कर्म है। अपने कर्मों के कारण ये जो विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई, अब जितनी शांति रखूंगा, जितना शांति से सहन करूंगा, उतना ही कर्मों की निर्जरा, क्या महान निर्जरा होगी। और इस क्षमा भाव से नए कर्म का बंध नहीं होगा। ये तो बहुत ऊंची श्रेणी के साधक हैं, जिनको कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, गुस्सा आता ही नहीं, सहन कर लेते हैं। लेकिन साधारण जो है, उनके लिए यही संदेश है कि आपने उत्सर्ग मार्ग, इसको सहने का ही प्रयास करना है। मानो उदय भाव आ जाता है, द्वेष भाव, क्रोध आ गया है और उसमें बोल भी पड़े, लेकिन जैसे होश आया
तो जो उदय भाव में कर्म बंद हुआ उसको अपनी आलोचना, अपनी निंदना, गर्हना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लेगा तो उस वह कर्म जो बंधा है जड़ों से ही उखड़ जाए, फिर वो किसी भी प्रकार से प्रभावशाली नहीं होगा। समर्थ व्यक्ति तो बांधता ही नहीं, असमर्थ व्यक्ति के बंध जाता है तो उसके लिए ये संदेश उसका सुधार कर ले, उसका शुद्धिकरण कर ले। जब शुद्धिकरण कर लेगा फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, वो कर्म तपस्या के माध्यम से उसकी निद्रा होगी। उस कर्म बंध की जो बंधना था, बंधा उसकी सत्ता मिट गई, मतलब आत्मा से अलग होगी। तो ऐसे क्षम भाव से जो सहन करने वाले संजय बम्बजारी, ये दो शब्द अलग अलग भी बन जाते हैं और इनका एक शब्द भी, ये मोक्ष मार्ग के प्रतीकों का वर्णन है जिनके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। मानो किसमें कम भी है तो उसके लिए यही निर्देश होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य जो निर्वाण सिद्ध गति तो बांध दिया है, हमने रख लिया है, लेकिन इसके लिए कितनी साधना की जरूरत है। ये हमें इनका प्रयास करना, दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जाएं। तो संजय का मतलब जो संयत है, यत्नशील है, जिसकी यत्ना में सम्यकपना है, मतलब कि शिव दया, अच्छे भावनाओं से संयम पालन करना है, संवर की भावना से, निर्जरा की भावना से, और उसके बदले संसार की कोई लौकिक कामना नहीं है। ऐसे 17 प्रकार के संयम का पालन करने वाला जो साधक साधु साध्वी है, उनका जो विशेषण है संयत, संयति। तो इस प्रकार कहा संयत, आगे बम्बजारी, बम्बजारी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। तो ब्रह्मचर्य का वैसे देखा जाए संयम में ब्रह्मचर्य भी आ जाता है, लेकिन जिस बात की जो विशेष होता है उसको अलग से भी कहा जाता है, इसलिए इस शब्द को, इस व्रत का वर्णन अलग से किया। ब्रह्मचारी जो ब्रह्म का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो ब्रह्मचारी। और जब हम इस दोनों शब्दों को एक कर देते हैं, संयत ब्रह्मचारी ये शब्द आएगा। कहा कि जहां पर उस ब्रह्मचारी की विशेषता है जो संयत है। दुनिया में कितने और भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अन्य मतों में गृहस्थों में भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं इसकी महिमा को जान करके, लेकिन उनके जीवन में संयम नहीं होता। संयम मतलब जीव दया वाला, जैसे 17 प्रकार से देखा जाए, जैसे अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, 5 इंद्रियों का संयम है, 4 कषायों का संयम है, मन वचन काया का संयम है। कितने ब्रह्मचर्य का तो पालन कर रहे हैं लेकिन और बातों में संयम नहीं है। लेकिन इस जिन शासन में वे ब्रह्मचारी जो संयम का पालन कर रहे हैं, और सभी प्रकार के संयम का पालन कर रहे हैं, और सभी प्रकार के संयम का पालन कब होगा? जब 6 काया के जीवों का अच्छी तरह ज्ञाता होगा। पृथ्वी काय के जीव क्या है, अप काय के क्या है, तेजस काय के क्या है, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये तो जीव है। लेकिन अजीव काय के संबंध में भी संयम रखना, ऐसे प्रेक्षा है, उपेक्षा है, परिस्थापना है, परिमार्जना है, मन वचन काया है, ये सारा प्रकार का संयम। तो इस संयम का पालन करने से संयत, वो ब्रह्मचारी जो संयती है, संयम का पालन करने वाले हैं। ऐसे महान साधक सावध्य जोगम परिवज्जयन्तो, सावध्य जोगों का परित्याग करते हुए, मानो कभी भी सावध्य वृत्ति की ओर भावना उठती है मन के अंदर, आत्मा के अंदर, तो उसको अपने ज्ञान के द्वारा, अपने धैर्य के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा उन भावों को जो असंयम प्रधान है उनको रोक दे। क्यों रोके? इनका परिणाम अच्छा नहीं है, ये कर्म बंध का कारण है। मतलब पहले तो उसने सारे पापों का त्याग किया है, लेकिन फिर भी
मोहनी कर्म के कारण से, कभी प्रमाद के अंश बढ़ने के कारण से सावध्य योग मानव पैदा होते हैं, सावध्य योगों की और प्रवृत्ति होती है, तो कहा कि उनको छोड़े, उनको रोके। चरिज भिक्षु सुसमाहि इंद्रिय, भिक्षु जो है ऐसे चरे, ऐसे चले। आगे सुसमाहि इंद्रिय, सुसमाहि इंद्रिय जिसकी इंद्रियां जो है सुसमाहित है, अपने बस में है। सुसमाहित इंद्रिय, सुसमाहित, सु का मतलब बहुत अच्छे में, सम का मतलब अच्छी प्रकार से, फिर आ उपसर्ग है, फिर उसके आगे धा धातु से धी बना है, मतलब के सुसमाधि, सुसमाधि त का लोप कर दिया है क्योंकि इंद्रिय शब्द है और वहां पर त में अ का लोप हुआ है, इंद्रिय उसके स्थान पर आ गया है। सुसमाहित जिसकी इंद्रियां अच्छी तरह से स्थित है, आहित है, स्थापित है, कहाँ पर? स्वाध्याय में, संयम में, आत्मा में, मतलब मोक्ष मार्ग में, उस मार्ग में जहां पर कर्मबंध नहीं है, कर्मबंध से अपने आप को हटाया हुआ है, वहां पर स्वाध्याय में, यत्ना में, इनमें अपनी इंद्रियों को स्थापित किया हुआ है। जैसे जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम आसे, जयम सहे, जयम भोजंतो भासंतो भाव कंबन में बन रही, इस प्रकार इंद्रियों को, अपने मन को, अपने ध्यान को इन्हीं यत्न प्रधान क्रियाओं के अंदर केंद्रित किया हुआ है। तो इस प्रकार सुसमाहित इंद्रिय इंद्रियों को सम्यक रूप से बस में करने वाले जो भिक्षु हैं, इस प्रकार इस मोक्ष मार्ग में चरित, चरेत, चले। अब चरेत ये तो एक विधि लिंग का है, निर्देश के रूप में ऐसा चले। यदि हम समुद्रपाल मुनि के बारे में कहें तो वो इस प्रकार चले, वहां अचरत, वो इस प्रकार चले। ऐसी उन्होंने साधना की। उनकी साधना क्या थी कि जिसमें संयम की प्रधानता है, जिसमें अनुकंपा की प्रधानता है, जिसमें क्षमा की प्रधानता है, जिसमें ब्रह्मचर्य की प्रधानता है, जिन्होंने सावध्य योगों का परित्याग किया हुआ, जिनकी इंद्रियां अपने बस में है, इस प्रकार वो इस मोक्ष मार्ग पर चले। और निर्देश के रूप में भगवान के वचन के साधु मोक्ष मार्ग के पथि को इस प्रकार चलना चाहिए। और जहां अपने आप को निर्देश देते हैं कि हमें ऐसा चलना चाहिए, यही मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार चलेंगे तो हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाएंगे। कालेन कालम विहरेत रथे, बला बलम चाणिय अपणोय, सिंहो व सद्देन न संत सेजा, वय जोग सुच्चा न असभ्य माहु। 14वीं गाथा, कालेन कालम विहरज रथे, रथे राष्ट्र में, राष्ट्रों में, देशों में, भिन्न भिन्न स्थानों में, कालेन कालम कालानुसार, समय के अनुसार, विहरेज साधु विहार करे। साधु जो है समय को देखता हो, और दूसरा है प्रत्येक क्रिया को समय पर निष्पन्न करे। प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण है, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय है, ध्यान के समय ध्यान है, गोचरी के समय गोचरी है। तो इस प्रकार जो निद्रा का है तो उस समय निद्रा है, और उसके उपरांत अपनी साधना में लीन हो जाए। तो कहा कि समय समय पर जो समाचारी के अनुसार जिन जिन कार्यों का जो जो कार्य बताया है उनको उस समय निष्पन्न करे। और स्थान स्थान पर भ्रमण करना है तो उसका देख ले, जहां जाना है वो देश कैसा है, मानो वहां पर अपने श्रद्धावान शावक शाविका नहीं है, वहां पर गोचरी आदि की समस्या है, कितने साधक तो ऐसे हैं 15 दिन ना मिले, महीना ना मिले, वो तो समता से सहन कर लेंगे। जिनके अंदर ऐसी क्षमता नहीं है वो जाएगा। अब ऐसी समस्या आने पर वो विचलित होगा, परेशान होगा, आरत ध्यान में आएगा, रौद्र ध्यान में आएगा। तो इसलिए कहा कि इस सब को जान ले, जहां जहां विचरना है अपनी क्षमता देख ले, अपनी क्षमता है उन स्थानों पर विचरने की, तो उस और अपने भाव बनाए। यदि नहीं है
तो जहां पर संयम आप ठीक प्रकार से पालन कर सकते हैं उन स्थानों पर विचरे। और ये भी कहा जाता है जिस ओर जाना है अपने बड़ों की, अपने आचार्य आदि जो गण के प्रमुख हैं, अपने गुरुजन हैं, गुरनिया हैं, उनकी आज्ञा लेकर के विहार करे, क्योंकि वो सारा जानते हैं, उन्होंने विचरण किया हुआ है, कौन स्थान कैसा है, कहाँ पर साधु की कैसी परिस्थिति, कैसी कैसी समस्याएं आती हैं। तो इन सब को जान करके बलाबलम अपने बल को, अबल, अबल का मतलब कमजोरी को, अपनो जो अपने, इनको जानिए, जान करके विहरिज विहार करे भिन्न भिन्न स्थानों पर। सीहो व सद्देण न संत सेजा, कहा कि जैसे शेर, बड़े बड़े भयानक शब्द भी आ जाएं तो उन शब्दों को सुन करके वो डरता नहीं है, इसी प्रकार साधक भी भय को उत्पन्न करने वाले शब्द जो हैं उनको सुन करके भयभीत ना होवे। मानो निंदा, प्रशंसा आदि अनेक प्रकार के शब्द स्थान स्थान पर यदि सुनने को मिलते हैं तो घबराए नहीं, उनको अपने कर्म का परिणाम समझ करके समता से, शांति से, क्षमा भाव से सहने का प्रयास करें। इसी में उसकी साधुता है, इसी में उसके साधु जीवन की सफलता है। वय योग सुच्चा न असभ्य माहु, वय योग सुच्चा मानो अशुभ वचन योग को सुन करके, असभ्य वचनों को सुन करके, उनसे प्रभावित होकर के न असभ्य माहु, असभ्य वचन ना बोले, अपना संतुलन ना खोए, शांति रखें, धैर्य रखें। कहते हैं अमृत को तो जहर बनाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जहर को अमृत बनाने वाला कोई विशेष ज्ञानी आत्मा होता है, संयमी आत्मा होता है, विशिष्ट आत्मा होता है। तो हमें भी वैसा बनना है कि जहर को अमृत कैसे बनाना है। तो ये तभी संभव है यदि हमारे अंदर समता होगी, हमारे अंदर सहन शक्ति होगी, हमारे अंदर ये बोलने की सारी बातों इन बातों में विशेषता होगी। तो कहा कि कभी भी ऐसा विपरीत वातावरण आ जाए तो कभी भी असभ्य वचनों का प्रयोग नहीं करना, शांति से, बड़े धैर्य पूर्वक, विवेक पूर्वक भाषा का प्रयोग करे, जिससे कलेश भी है वो शांत हो जाए। यदि मानो शांत नहीं भी होता है तो अपनी एक ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि जो सुनने वाले जो है समय आने पर वो याद करे, उसकी साधुता की प्रशंसा करे। देखो हमने तो कितना विपरीत वातावरण पैदा कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी शांति को बनाए रखा। साधु की क्या ये पहचान है, साधु का धर्म है। तो कहा कि कभी भी ऐसा कोई असभ्य वचन कहे तो उनके जवाब में असभ्य वचनों से ही उत्तर ना दे, उसको क्या करे, शांति से, प्यार से उसको समझाए, उन बातों का उत्तर दे, जिससे क्लेश का वातावरण समाप्त हो जाए। आगे बताए हैं उवेह मानो उपरि वैचा पियम पियम सब तितिक्ष एजा न सवथ अभिरोय एजा न जाभि पूयम गर्हंच संजय। संजय संजत उवेह मानो उपरि वैचा, संयम मार्ग में विपरीत परिस्थितियां आती हैं। मानो कहीं पर सम्मान बहुत मिलता है, कहीं पर अपमान मिलता है, तो इन सब की उपेक्षा करें। जहां सम्मान मिलता है वहां पर अपनी समाचारी के अनुसार जो मर्यादाएं हैं उसके अनुसार रह करके समय पर ही विहार कर जाए। वो रोकना चाहते हैं और रुको, लेकिन अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए वो वहां पर ज्यादा ना रुके। जहां तक धर्म की मर्यादा, धर्म प्रभावना हो रही है, तो जितना समय है उस समय के अंदर रह करके वो अपना कार्य करे और आगे विहार कर जाए। और मानो कहीं पर गर्ह होती है, निंदा होती है, तो उसकी भी उपेक्षा कर दे, शांति से उसको सहन करे। तो परिवैजा इस प्रकार विचरण करे। प्रियम अप्रियम शब्दम तितिक्ष एजा, जो प्रिय है, जो अप्रिय है, प्रिय मतलब अनुकूल और जो प्रतिकूल है, इन सब को समता से,
इन परिसरों को अनुकूल परिसर प्रतिकूल परिसर इनको शांति से समभाव से सहन करे। ने सब सबथ अभिरोय रोय एचा। सबथ सबथ का मतलब सर्वत्र सभी स्थानों पर। सब न अभिरोय जा, मेरे को तो यही चाहिए, जे होगा तो मेरा जीवन है, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, ऐसा करो ऐसा साधु के लिए शोभा नहीं देता। देश काल भाव को जानने और जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अपने आप को संयम में रखे। कितनी बार कोई चीज नहीं है तो उसका संतोष रखना पड़ता है। संतोष रखेगा, संतोष में ही उसके साधु के जीवन की, उसकी साधुता की शोभा है। हर समय या हर स्थान पर मेरे को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं जा भी पूजम गरहम च संजय, और कहा संजत जो है पूजा और गरहा की भी अभिलाषा ना करे। मेरा सम्मान हो, ये लोग मेरे अपमान करें, ऐसा भी नहीं। लेकिन यह जो सामने आया है, विपरीत परिस्थितियां आई हैं, उनको समता से सहन करे। आप पूजा की चाहना करेगा तो उसका क्या है, कितना कितना लोगों को प्रेरणा करेगा, कोई कुछ करेगा, तो कहा इससे भी साधु की लघुता ही प्रकट होती है। और मानो ऐसा वातावरण कर देना कि दूसरे निंदा करें, तो कहा ऐसा नहीं। इससे कितना अपने भी कर्मों का बंद होता है, दूसरे के कर्मों का भी बंद होता है। हाँ, माँ प्रकृति कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो उसको समता से सहन करे, लेकिन ग्रह और पूजा की चाहना ना करे। क्या इन पर ध्यान ना दे। मानो लोग सम्मान करते हैं तो उस पर भी ध्यान ना दे, लोग अपमान करते हैं तो उस और भी ध्यान ना दे, समता से सहन करे। अनेक छंदा इह मानवेहि, जे भाव संपगरे भिक्षु, भय भैरवा तत् उइति भीमा, दिव्या मनुषा अदुवा तिरिच्छा। अनेक छंदा इह मानवे, यह इस संसार में मानवे ही, इन मनुष्यों के अंदर, प्राणियों के अंदर अनेक छंदा, अनेक प्रकार के छंद। छंद का मतलब अभिप्राय है। कोई किसी मान्यता वाला है, कोई किसी मान्यता वाला है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है। और जुड़ा होने के कारण से किसी के विचार कैसे हैं, किसी के विचार कैसे हैं। इस संसार के अंदर जहाँ मनुष्य लोक में, इस लोक में निर्ग्रंथ विचारधारा भी है। जैसे निर्ग्रंथ विचारधारा है, ऐसे अन्य मत मतांतर भी है। 9 तत्वों को संक्षेप में लेकर के 363 मतों की तो वो कल्पना की है। जैसे कि क्रियावादी है, अक्रियावादी है, विनयवादी है, अज्ञानवादी है। इसके अतिरिक्त और कितने मत मतांतर हैं, अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले, उनका प्रचार प्रसार करने वाले और उसके प्रति अपना हाथ रखने वाले। कहा यदि देखा जाए पूर्ण रूप से निर्दोष जो है वो तो निर्ग्रंथ विचारधारा है, जहां पर सब के जीवों के लिए क्या है, 6 काया को अभेदान दिया जाता है, जहां पर किसी का बुरा नहीं सोचा जाता, बोला नहीं जाता, किया नहीं जाता। कर्मों के बंध का स्वरूप का जहां पर सम्यक प्ररूपणा की जाती है, उससे बचने का उपदेश दिया जाता है। और ऐसी ही आत्मा कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त होती है। तो कहा संसार के अंदर कितनी विचारधारा है जिनके अंदर आवेश आ जाता है, आवेश के कारण से कितना कर्मों का बंध होता है, और उस कर्मों के बंध के कारण से कितना संसार परिभ्रमण होता है। तो कहा जैसे अनेक प्रकार के विचार जहां पर लोगों में है, जे भाव संपगरे भिक्षु, भिक्षु अभी वो भी तो कर्मों से मुक्त नहीं हुआ। कितनी बार उसके मन में भी तो ऐसे भाव आ सकते हैं जो संसारी लोगों में है, क्योंकि मोनी कर्म उसके अंदर विराजमान है, मोनी कर्म बंधा हुआ है। और किस समय जब उसका जो टाइम है, स्थिति जो है पूर्ण होगी, अवाधा काल पूर्ण होगा, उदय में आएगा। और एक तो उदय की अवस्था ऐसी है जिसको वो संभाल लेगा, लेकिन एक ऐसी उदय की अवस्था है जिसको वो संभालने में समर्थ नहीं होता। समर्थ न होने के कारण से विपरीत विचारधारा को पकड़ लेता है, जिसको हम देख सकते हैं निम्नों के अंदर कितनी जब ने दीक्षा ली, कितने त्याग विराग की भावना से ली, कितना कुछ किया। और शास्त्र स्वाध्याय करते करते किसी को किसी कारण से, किसी को किसी क्या पढ़ते हुए
उनके विचारों में कैसे मतभेद आ गए और कितना हठाग्रह। और अतीत में देखें जिस संप्रदायवाद चलता है तो अपनी बात को लेकर के दूसरे को निकृष्ट बताने के लिए कितना कुछ होता रहा है। अब इसके कारण से कर्म बंध भी तो कितना होता है। सभी अपने आप को सच्चा बता रहे, हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं। कहा सच्चे हैं तो फिर कलेश क्यों है, इतना झगड़े क्यों है? तो कहा इनके कारण से कितना कर्मों का बंध होता है। तो कहा ऐसा साधु को करना नहीं, लेकिन उदय भाव से कर लेते हैं। और यदि करने के बाद यदि उसकी आलोचना जो मोक्ष मार्ग से विपरीत है, उसकी आलोचना निंदना ग्रहण नहीं करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? अत्यंत भयानक होगा। तो कहा जाता है भय भैरवा तत्थ उयंती भीमा दिब्बा मनुष्य अदुवा तरीक्षा। तो उन कर्म बंध के कारण से तत्थ वहां पर उनके जीवन में क्या भय भैरवा अत्यंत भीमा अत्यंत भयानक, भय भैरवा अत्यंत रौद्र, ऐसे दिव्या देवगति संबंधी, देवताओं संबंधी, देवियों संबंधी, मनुष्यों संबंधी, अधुवा अथवा तीर इच्छा त्रियंचों से संबंधी उपसर्ग पैदा होंगे। जब उपसर्ग पैदा होंगे अब उनको सहन करेगा तो कर्मों की निर्जना हो जाएगी, नहीं सहन करेगा तो क्या होगा? फिर नए कर्मों का बंध हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है ऐसे विपरीत प्रसंग आ जाए तो अपने आप को उन विपरीत भावों से विपरीत भावों के अधीन नहीं करना, उनसे प्रभावित नहीं होना, उनको अपने ज्ञान से, विवेक से, धैर्य से, महापुरुषों के सत्संग से, स्वाध्याय आदि से, महापुरुषों की सत्संगति से उसको क्या करे? उन मोक्ष मार्ग से विपरीत भावों को रोके, उनको शांत करे, अपनी आत्मा को समझाए। और मानो ऐसे दिव्य मनुष्य और त्रियंत्र संबंधी कोई भी ऐसे भयानक उपसर्ग आते हैं तो उनको सहन करने का प्रयास करें। परिसाहा दो विसाहा अणेगे सीयंती जत्था बहु कायरा नरा न तत्थ पत्ते न बहिज भिक्षु संगाम सीसे इव नाग राया। परिसाहा अनेक परिसह कैसे होते हैं? दो विसाह, दो विसाह दुख से सहे जा सके, जिनको सहन करना बड़ा मुश्किल है। अब ये परिसह यदि उस साधक की शक्ति के अंदर हुए तो सहन कर लेगा, लेकिन शक्ति से जब बाहर हो जाएंगे तो फिर उसको सहन, उनके लिए सामना करना उसके लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे समय में क्या होता है? वो अपनी मर्यादाओं से पतित हो जाता है, धर्म से भटक जाता है। सारे साधक तो भगवान महावीर स्वामी के समान नहीं होते, सारे साधक बड़े बड़े साधकों जैसे नहीं होते। लेकिन अब ये परिस्थितियां कर्म के उदय से आई हैं, ये तो आनी है, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा जहां पर समुद्रपाल मुनि कह रहे हैं कि उसको हमें सहना है, उसको जितना हम सहन कर, उसके सहने से ही हमारी सफलता है, नहीं सहेंगे तो वो हमारी असफलता है। कहा जाता है कि मानो असफल हो गए हैं तो जैसे स्थितियां नॉर्मल हुई हैं, सामान्य हुई हैं, फिर उस मार्ग पर चल पड़े। लेकिन कितने साधक हैं वो तो ऐसे अपने आप को संभाल के फिर चल पड़ते हैं, मानो दोष लगे हैं तो आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करके वीतराग वाणी के आराधक हो जाएंगे। और कितने ऐसी आत्मा भी तो हो सकती है भारी कर्मी जो संयम से, धर्म से बिल्कुल ही विमुक्त हो जाती है। जब वो विमुख हो जाती है तो उनका परिणाम क्या होगा? संसार में भटकना ही होगा। अब ऐसी आत्मा नहीं संभलती है तो उसको फिर क्या होगा? संसार में भटकना होगा। और यदि आत्मा संभल जाती है तो वह अपना शुद्धिकरण कर सकता है, भगवान की वाणी की आराधक हो सकता है। तो कहा गया है कि परिसाह दुविसाह अनेगे, अनेक प्रकार के परिसह, ऐसे परिसह हैं जिनको सहन करना बड़ा मुश्किल है। दुविसह, जिनको सहन करना मुश्किल है। कहते जब ऐसे आते हैं सीयंती जत्था बहु कायरा नरा, सीयंती सीदंती, व्यथित होते हैं, पीड़ित होते हैं, कई घबरा जाते हैं, संयम मार्ग से गिर जाते हैं। जत्था जहां पर बहु कायरा, जो बहुत कायर मनुष्य है, नरा मनुष्य है, जिनके अंदर कायरता है, जिनके अंदर शूरवीरता है, बल पराक्रम के धनी है, जो जिनका क्षोभन का बल ज्यादा है, बुद्धि बल बहुत है,
वो तो उनको पार कर जाते हैं, लेकिन जिनके अंदर ऐसा नहीं है वो फिसल जाते हैं। तो कहा ते तथ पत्ते न बहिज भिक्षु, कहते जो भिक्षु है तथ वहां उस साधु जीवन में पत्ते, ते पत्ते मतलब उन प्राप्त हुए उन परिसरों से न बहिज व्यथित ना हो, पीड़ित दुखी ना हो। संग्राम सी से इव नाग राया, जैसे संग्राम के शीर्ष भाग में अग्र भाग में नाग राज वो हस्ती राज गंध हस्ती आगे है, शत्रुओं की ओर से कितने वाणों की शस्त्रों की वर्षा हो रही है, लेकिन उनकी परवाह न करते हुए वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार इस आत्मा ने मिथ्यात्व आदि के वशीभूत होकर के कितने कर्मों का बंध किया है, और उन कर्मों के कारण से आज उदीरना कर रहा है साधक, उनको बंधे हुए कर्मों को उधेड़ रहा है, उदय में ला रहा है। समय से पहले जब उदय में ला रहा है तो उसके कारण से परिसर आ रहे हैं, उपसर्ग आ रहे हैं, विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं। तो भगवान कहते हैं यदि आप उनको सहन करते हैं, जैसे वो युद्ध के अग्र भाग में हाथी जो है, हाथी उनको बाणों की बरसात को, बाणों को, शस्त्रों के प्रहारों को सहता हुआ आगे निकल जाता है, ऐसे ही एक मुमुक्षु आत्मा को इन परिसरों की बरसात में अपने आप को आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं मुड़ना। तो वहां जहां पर उस गंध हस्ती के उस नागराज की उपमा दी है, जैसे वो क्षुब्ध नहीं होता ऐसे इसको भी क्षुब्ध नहीं होना। यदि वो क्षुब्ध हो जाएगा सेना वो पीछे मुड़ आएगा, सेना की पराजय फिर निश्चित है। इसी प्रकार साधक परिसरों से घबरा करके पीछे मुड़ जाएगा संयम से, तो उसकी पराजय निश्चित है। कहा जाता है मोक्ष मार्ग पर चलने से पहले ही साधु साधियों को सारे बता दिया जाता है। वैसे ये परिसर आएंगे लेकिन सारे साधक एक समान नहीं होते, लेकिन कहा जाता है जिनके अंदर इतना आत्मबल नहीं है वो अपने गुरुओं के साथ, अपनी गुरनियों के साथ रह करके अभ्यास करे, और ऐसा अभ्यास करने से आने वाले परिसरों को सहने की क्या हो जाती है, योग्यता आ जाती है, विपरीत परिस्थितियों में घबराते नहीं है। और जब ऐसी योग्यता बहुत बढ़ जाती है तो साधुओं के लिए फिर एकल विहार आदि प्रतिमाओं का वर्णन आ जाता है। साधुओं के लिए अपने गण में ही रह करके अपनी साधना को उत्कृष्टता की श्रेणी की ओर ले जाए। आगे बताया सी ओ सीना दंस मसाय आसा आयंका विविहा पुसंति देहम अकुकुवो तथा ही यास एजा रयाय केवेज पूरे कड़ाई। सी और सीना शीत उष्ण, दंस मसा और सर्दी का, गर्मी का, डांस मच्छर का, डांस मक्खी होती है मोटी, काटती है, वेदना बहुत होती है। मसा मशक मच्छर है, आशा इनके स्पर्श, आयंका विविहा विविध प्रकार के आतंक, आतंक क्या है, रोग आदि। पोषंती देह इस देह का स्पर्श करते हैं। अब देह का स्पर्श तो होता है लेकिन देह के अंदर आत्मा है, अब देह के अंदर आने वाली साता असाता है, उसकी देह को तो नहीं, देह तो जड़ है, अनुभूति तो आत्मा ही करती है। जब आत्मा को साता असाता की अनुभूति होती है तो साता में तो खुश हो जाते हैं, लेकिन असाता आती है तो उस समय घबरा जाते हैं। भगवान कहते हैं दोनों में सम रहना, दोनों में समता जो है निर्जरा का कारण है, कर्म बंध से अपने आप को बचाना है। जब इनसे प्रभावित हो जाते हैं, मन में आत्मा में राग द्वेष के भाव आ जाते हैं तो कर्म बंध शुरू हो जाता है। तो कहा जो देह का स्पर्श करते हैं, आत्मा को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे समय में आप किसी प्रकार से घबराए नहीं, कुछ से चेष्टा ना करे, कुछ ऐसे अधैर्य पूर्ण अधीर लोगों के शब्दों को का प्रयोग ना करे। उस समय धैर्य रखे, शूरवीरों की भाषा को अपनाए, मेरे को सहना चाहिए, मैं सहूंगा, ऐसे भाव रखे। तथा ही जा से जा, और सम भाव से तत् वहां पर ये परिसर आए हैं, कुछ का नाम लिया है लेकिन 22 के 22 परिसर को जान लेना, 3 प्रकार के उपसर्गों को जान लेना, उनको सम्यक प्रकार से सहन करे। कहते क्यों करे, रयाय केवल पूरे कड़ाई, क्योंकि पूरे कड़ाई पूर्व कृत रयाय रज, रज जहां पर कर्म के लिए है, कर्म रज,
मतलब पूर्व कृत जो मतलब के कर्म है उनको खेवेज खवेज जाना चाहिए। खवेज उनको क्षय करे, उनको क्षेत्र, खेवेज का मतलब क्षिपेत, उनको फेंके, उनको दूर करे, निर्जरा के द्वारा आत्मा से अलग कर दे। पहाय रागम च तहेव दोषम मोहम च भिक्खु स्वयं वियक्षणो मेरुवायण अकंपमाणो परिसहे आय गुत्ते सहेजा। वियक्षणो विचक्षण, विचक्षण बुद्धिमान, समझदार, देश काल भाव को जानने वाला, समय के अनुसार पैदा हुई परिस्थितियों को समझने वाला और उसमें समाधान को भी निकालने वाला, जो ऐसा साधक है उसी को हम विचक्षण कहें। विचक्षण जो भिक्षु है, पहाय छोड़ करके किसको, रागम च दोषम च, राग और द्वेष को, रागम च तहेव दोषम, राग और वैसे ही द्वेष को, मोह च मोह, मोह प्रधान जितनी क्रियाएं हैं आत्मा के अंदर भाव पैदा होते हैं उनको रोकना, उनको छोड़ना। जे मेरा धर्म नहीं है, जे मेरा काम नहीं है, मेरा काम है संयम पालना, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना। जे मोह के कारण से जो आत्मा में आवेश आते हैं, जे मेरा काम नहीं है, मेरे को इनको रोकना है, क्योंकि इनको रोकना ही मेरे संयम की, मेरे साधु जीवन की सफलता है। तो कहा इनको सत्यम, स्वयं कहा सत्यम, निरंतर जो विचक्षण भिक्षु है इनको छोड़ करके मेरु वायन अकंप मानो, कहा मेरु पर्वत के समान, वायन बात, जैसे आंधियां तूफान कितनी भी भयानक क्यों ना चले, मेरु पर्वत उनसे प्रभावित नहीं होता है। वे आंधियां तूफान मेरु पर्वत पर किसी प्रकार का असर नहीं डालती, प्रभाव नहीं डालती। कहा कि ऐसे उसके समान अकंपमानो का नहीं कांपता हुआ, मतलब स्थिर चित हो करके, परिसह आय गुप्ते सहेजा, आत्म गुप्त अपनी आत्मा की रक्षा करता हुआ इन परिसहों को सहन करे। कहा जाता है ये शक्ति आत्मा के अंदर कैसे पैदा हो, निरंतर अभ्यास है। जितना हम संयम तप की आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं, जप करते हैं, शास्त्रों के पाठों की बार बार आवृत्तियां करते हैं, उसके पीछे केवल एक बात, मेरी कर्मों की निर्जरा हो, नए कर्मों के बंध से बचूं, पुराने कर्म में तोड़ दूं। ये कर्मों का बंध जितना कटता जाएगा, कर्म की जितनी महानिर्जरा होगी, ये सारी की सारी शक्ति हमारी आत्मा के अंदर है। जैसे कर्मों का शोषण बढ़ता जाएगा, ये शक्तियां भी एक दिन हमारे अंदर प्रकट होंगी। हम इस बात को जान सकते हैं। कभी भगवान महावीर स्वामी का जीव नया सार के रूप में था, कभी मरीचि के रूप में था, कभी त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में था, कभी भगवान महावीर स्वामी के रूप में। कहाँ तो वो रूप था, थोड़ी सी बात के ऊपर कितना गुस्सा आया है त्रिपृष्ठ वासुदेव को, और कितनी बड़ी सजा दी है, और कभी वो इतनी समता आ गई, मतलब थोड़ी सी बात को भी सहन नहीं कर सके थे। लेकिन जब आत्मा जागृत हुई है, धर्म के मार्ग पर चली है और अपनी साधना के द्वारा कर्मों के बल को क्षीण किया, अपने आत्मा का बल प्रकट हुआ है। संगम जैसा देवता 6 महीने तक नाना प्रकार के उपसर्ग देता रहा, लेकिन भगवान जरा भी डावाडोल नहीं हुए, अपने मार्ग से चलायमान नहीं हुए। शूल पानी जक्ष का चाहे उपसर्ग था, कट पूटना व्यंत्री का जब उपसर्ग था, ग्वाल्य का जिसने कानों में किले ठोके, कितनी महावेदना, लेकिन कैसे उन्होंने समता से सहन किया। ये सारी शक्ति आत्मा के अंदर है, लेकिन ये प्रकट कब होगी? यही हमारी साधना से धीरे धीरे प्रकट होगी। यदि हमारी ये साधना आत्म शुद्धि के लिए है, कर्म निर्जरा के लिए है, कोई संसार की कामना नहीं, जश की चाहना नहीं, कीर्ति की चाहना नहीं, संसार के भोगों की चाहना नहीं, जैसे दशमी कालिक सूत्र के 9वें अध्ययन में आया था, न इस लोक के लिए, न परलोक के लिए, न जश कीर्ति आदि के लिए, केवल एक कर्मों की निर्जरा के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए।
जब हमारे संयम तप निरंतर ऐसी साधना चलती रहेगी तो ये शक्ति इतनी मेरु पर्वत से भी अनंत गुना ज्यादा है, वो हमारी आत्मा के अंदर है, आत्मा के अंदर प्रकट होगी और कर्मों के कारण से ऐसे आने वाले परिसरों को भी हम सहन करने में समर्थ होंगे। लेकिन ये भावना रखनी कि हमें इसके बदले संसार की चाहना नहीं करनी, हमें केवल आत्म शुद्धि की भावना रखनी, मेरी आत्मा निर्मल हो। जैसे क्षोभम बढ़ेगा तो ये सारी शक्तियां आत्मा के अंदर प्रकट होंगी। तो कहा इस प्रकार मुमुक्षु आत्मा अपनी आत्मा की रक्षा करता हुआ इन परिसरों को समता से सहन करे। अनुन्नये नावनये महेशी न यावि पूयं गरहं च संजय स उज्जु भावं परिवज्य संजय निबाण मग्गं वीराय उवे। कहा जाता है अनुन्नय, पूजा प्रतिष्ठा मिलने पर भी बड़े बड़े लोग आदर मान करते हैं, तो ऐसे समय में सम्मान मिलने पर भी उन्नत ना हो, अपने आप को बड़ा ना समझे, बिल्कुल विनम्र बन के रहे। सोचे जे मेरा सम्मान नहीं, जो धर्म का सम्मान है, ये संयम तप का सम्मान है, और ये इनके द्वारा दिया गया पूजा सम्मान जो है ये मेरे को बड़ा नहीं बना सकता, ये कर्म नहीं काट सकते। मेरे कर्म तो जो है वो अपने संयम और तप की आराधना से होने हैं, इसलिए उससे प्रभावित ना हो। नाव नहीं, मानो कहीं पर गरहा होती है, निंदा होती है, लोग बुरा कहते हैं, तो उस समय हीन भावना ना आने दे। सोचे जो अपनी प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं, मैं संयम के मार्ग पर चल रहा हूँ, मोक्ष मार्ग का पथिक हूँ, मुझे इनसे क्या लेना है, मुझे तो अपने संयम का ध्यान रखना है, तपस्या का ध्यान रखना है, मेरे को अपने कर्म तोड़ने हैं, इनकी बातों से प्रभावित नहीं होना। तो इस प्रकार ना तो अभिमान से ग्रस्त होता है, ना मतलब किसी प्रकार की अपने में आत्म गलानी आने देता, मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, ऐसे भाव ना आने दे। तो कहा है महेशी महर्षि न यावी पूय ग्रहण से संजय, महर्षि और संजय जो है कहीं पर पूजा मिलती है, मतलब आदर मान सत्कार मिलता है, गरहा मिलती है, तो इनसे प्रभावित ना हो, उन्नत जहाँ अवनत ना हो। स उज्जु भाव परिवज्य संजय, स संजय वह संजत जो है रिजु भाव को परिवज्य प्रतिपद्य स्वीकार करके वीर आए जो वीरत है निर्वाण मग्गम होवे, ऐसा साधक जो है निर्वाण मार्ग के निकट पहुंच जाता है, वो निर्वाण मार्ग को प्राप्त होता है और एक दिन सभी कर्मों को क्षय करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हुए वो सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके आगे 21वीं गाथा आएगी, कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। गुरुदेव, आप हमें आगम ज्ञान प्रदान कर अनंत अनंत कृपा की हम सब आपके आभारी हैं। आप हमें मंगलिक प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो कुंधाण, नमो आयर्याण, नमो उवघायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो पारो साव भाव गणसनो मंगलानंत सम्मेसिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली नाथो धम्मो मंगलम्, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली नाथो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमृत, सबको सुख साता की परीक्षा।